नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी शशि कपूर और रेखा की है। जब शशि कपूर ने रेखा को कह दिया काली फूहड़ एक्ट्रेस, और ये सुनकर रेखा ने क्या कहा बताएंगे आपको। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की खूबसूरती का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। हालांकि एक वक्त था जब कोई उन्हें कैमरे के सामने खड़ा भी नहीं करना चाहता था, और एक अदद रोल के लिए रेखा अपनी मां के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के दफ्तर के चक्कर काटती, लेकिन कोई उन्हें साइन नहीं करना चाहता था। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने रेखा की मां पुष्पावल्ली से कहा कि वो हीरोइन जैसी दिखती ही नहीं है। इसका कारण उनका सांवला रंग और बढ़ता वजन था। उस वक्त रेखा की उम्र महज 14 साल थी। उनका परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया था। परिवार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और ऐसे में रेखा की मां पुष्पावल्ली ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और काम करने के लिए कह दिया। लेकिन असली मुश्किलें इसके बाद शुरू हुई। रेखा की जीवनी रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं। 14 साल की रेखा जबरदस्त गर्मी में स्टूडियो के बाहर अपने ऑडिशन का इंतजार करती। उन्हें निर्माता निर्देशकों की बेरुखी का सामना करना पड़ता। जिस वक्त रेखा एक अदद रोल के लिए निर्माता निर्देशकों के दफ्तर के चक्कर काट रही थी, उस वक्त उनके पिता जेमिनी गणेशन की तमिल सिनेमा में तूती बोलती थी। वो तमिल सिनेमा के टॉप 3 एक्टर्स में से एक थे। लेकिन न तो उन्होंने रेखा की मां पुष्पावल्ली को अपनाया और न ही रेखा की कोई मदद की। अलबत्ता कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स तो रेखा को इसलिए साइन नहीं करते थे कि कहीं जेमिनी नाराज ना हो जाए। यासिर उस्मान लिखते हैं कि एक तरफ रेखा के परिवार की मुश्किलें बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ उन्हें बमुश्किल कन्नड़ और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल रहे थे। इससे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि परिवार की गुजर बसर हो सके और कर्ज चुकाया जा सके। इसके बाद रेखा की मां ने तय किया कि वो उन्हें इस इंडस्ट्री से दूर मुंबई ले जाएंगी। रेखा मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन यहां भी उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके बैकग्राउंड से लेकर शक्लो सूरत पर तमाम तरह के सवाल उठाए जाने लगे। खासकर उनकी मां पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन के संबंधों का जिक्र कर उन्हें उलाहना दी जाती। और ऐसा ही एक मौका साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो के प्रीमियर पर हुआ। फिल्म के डायरेक्टर मोहन सहगल ने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर इस फिल्म में रेखा को साइन किया था। फिल्म रिलीज से पहले मुंबई के मशहूर नोवेल्टी थिएटर में इसका प्रीमियर रखा गया और इसमें तमाम बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि प्रीमियर पर फिल्म के हीरो नवीन निश्चल सूट पहने बेहद हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मेहमानों की निगाह रेखा पर टिक गई। 33 इंच की कमर और सांवले रंग वाली 15 साल की रेखा बेतरतीब तरीके से नीले रंग का गरार पहने थिएटर के गेट पर खड़ी थी। इस प्रीमियर पर शशि कपूर भी अपनी पत्नी जेनिफर के साथ पहुंचे थे। वो मोहन सहगल से मिलने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, उनकी नजर रेखा पर पड़ी और उनके मुंह से निकला, ये मोटी काली और फूहड़ एक्ट्रेस कैसे इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाएगी। यासिर उस्मान लिखते हैं कि शशि कपूर ने यह बात मोहन सहगल से कही थी, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर को एहसास हुआ कि रेखा ने यह बात सुन ली है। जेनिफर ये सुनकर झेप गई और वो कुछ वक्त तक रेखा को ध्यान से देखती रहीं। फिर बात को संभालते हुए पति से बोली कि आने वाले वक्त में ये लड़की इंडस्ट्री पर राज करेगी। शशि जेनिफर की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, और किसे पता था कि जेनिफर की ये बात सच साबित होगी। सावन भादो जबरदस्त हिट रही और इसके बाद रेखा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और इंडस्ट्री में न सिर्फ अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, बल्कि खूबसूरती, एलिगेंट और ग्रेस की एक अलग इबारत लिखी। रेखा वाकई रेखा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।